तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी जगह की यात्रा करने वाले हैं जो विज्ञान, इतिहास और रहस्यवाद के बीच की सारी लकीरों को बिल्कुल धुंधला कर देती है। भारत के उत्तर पूर्व में चलते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी की लहरों के ठीक ऊपर स्थित है नीलांचल पर्वत, और यहीं मौजूद है एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र जो सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और सिद्ध साधुओं को अचंभित करता आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी कामाख्या की। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। सोचिए जरा, बिना किसी मूर्ति वाला एक मंदिर भारत का सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र कैसे बन सकता है? ये एक ऐसी जगह है जो हमारी आम धार्मिक मान्यताओं को पूरी तरह से उलट कर रख देती है। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। भाग 1, एक अनोखा शक्तिपीठ। कामाख्या इतना अलग क्यों है, इसे समझने के लिए बस आम मंदिरों की तुलना यहाँ से करके देखिए। नॉर्मल मंदिरों में क्या होता है, मूर्तियाँ होती हैं, जोर जोर से घंटियाँ बजती हैं, और सच कहें तो मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी कई पाबंदियाँ भी होती हैं। लेकिन कामाख्या में यहाँ कोई मूर्ति है ही नहीं। इसके बजाय यहाँ रेशम की साड़ियों और ताज़े फूलों से ढकी एक समतल चट्टान और एक प्राकृतिक झरने की पूजा होती है, जो साक्षात देवी की योनि का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ मासिक धर्म को कोई वर्जित या अशुद्ध चीज नहीं माना जाता, बल्कि इसका एक भव्य जश्न मनाया जाता है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसके पीछे की पौराणिक कथा बेहद मार्मिक है। कथाओं के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष की इच्छा के खिलाफ जाकर भगवान शिव से विवाह किया था। जब दक्ष ने एक बड़े यज्ञ में शिव का घोर अपमान किया तो सती इसे बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। दुख और भयंकर क्रोध में डूबे शिव सती की जलती हुई देह को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। तब पूरी सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये टुकड़े गिरे वो स्थान शक्तिपीठ बन गए। और आपको बता दें, इसी नीलांचल पर्वत पर देवी सती की योनि का भाग गिरा था। भाग 2, अंबुबाची मेले का रहस्य। 3, ये सिर्फ कोई मामूली अंक नहीं है। हर साल जून की चिलचिलाती गर्मी में जब बरसात की पहली बूंद गिरती है तो पूरे नीलांचल पर्वत पर एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छा जाता है। मंदिर के विशाल कपाट पूरे 3 दिनों के लिए एकदम सील कर दिए जाते हैं। इस अंबुबाची चक्र की उन 3 दिनों में एक बेहद रहस्यमयी प्राकृतिक घटना घटती है। सबसे पहले देवी की योनि पर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा रखा जाता है। फिर मंदिर बंद हो जाता है। आसपास खेती, विवाह और सारे धार्मिक काम पूरी तरह रोक दिए जाते हैं। मान्यता है कि इन 3 दिनों में देवी रजस्वला होती हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इस दौरान पास के प्राकृतिक झरने और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी गहरे लाल रंग में बदल जाता है। चौथे दिन जब कपाट खुलते हैं तो वो रखा हुआ सफ़ेद कपड़ा बिल्कुल लाल हो चुका होता है। इसे ही सबसे पवित्र प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसे लोग बुरी नज़र और बीमारियों से बचने के लिए एक शक्तिशाली ताबीज़ की तरह पहनते हैं। भाग 3, तंत्र की राजधानी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कामाख्या सिर्फ इस प्राकृतिक उत्सव तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पूरे मंदिर परिसर में 10 महाविद्याओं का वास है। आप नाम सुनिए: काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इतने सारे शक्तिशाली तांत्रिक स्वरूपों का एक ही जगह पर होना, यही वजह है कि देश विदेश से अघोरी और साधु अपनी सबसे गहरी सिद्धियों और रहस्यमयी विद्याओं को टेस्ट करने के लिए इसी जगह खिंचे चले आते हैं। और इन विद्याओं को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने वाले ये पुजारी कोई आम इंसान नहीं होते। इन्हें बहुत छोटी उम्र में ही चुन लिया जाता है और घने जंगलों में गुप्त तांत्रिक दीक्षा दी जाती है। अंबुबाची के उन 3 दिनों में ये पूरी तरह से दुनिया से कट जाते हैं, किसी से एक शब्द नहीं बोलते। इनका पूरा जीवन बेहद सख्त नियमों, बहुत ही सीमित आहार और कड़े ब्रह्मचर्य के इर्द गिर्द घूमता है। इनके वो गुप्त भूमिगत अनुष्ठान कैसे होते हैं, ये कोई आम इंसान कभी देख ही नहीं सकता। इन्हीं अनुष्ठानों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल तांत्रिक प्रक्रिया है जिसे पंचमकार कहते हैं। इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे केवल बहुत ही उच्च कोटि के सिद्ध साधक अंजाम देते हैं। इसमें इंसान की सांसारिक इच्छाओं को जीतने के लिए समाज में वर्जित माने जाने वाले 5 तत्वों का उपयोग होता है, जिसमें मांस, मदिरा और मैथुन भी शामिल हैं।
इसका उद्देश्य कोई साधारण पूजा पाठ नहीं है, बल्कि खुद को उन 5 मूल तत्वों में पूरी तरह से विलीन कर लेना है। यहाँ की साधनाएं कितनी तीव्र और खतरनाक हो सकती हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण है बाबा विश्वनाथ। कल्पना कीजिए, उन्होंने लगातार 12 सालों तक कामाख्या की एक अंधेरी गुफा में बिना एक शब्द बोले, बिना किसी इंसान की शक्ल देखे गुप्त मंत्रों का जाप किया। जब वो इतने सालों बाद बाहर आए तो बताते हैं कि उनका चेहरा एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा था। वो बिना देखे भविष्य बता सकते थे। लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? देरी ने हमेशा हमेशा के लिए उनकी आवाज छीन ली थी। यानी कामाख्या में जो अलौकिक शक्तियां मिलती हैं, उनकी एक बहुत भारी व्यक्तिगत कीमत होती है। भाग 4, बलि की परंपरा। 1500 ये संख्या मंदिर के ठीक पास मौजूद उन रहस्यमयी और अधूरी सीढ़ियों की है जो आज भी खंडहर की तरह नजर आती हैं। इन सीढ़ियों के पीछे एक राक्षस के भारी अहंकार और उसकी महत्वाकांक्षा की कहानी छुपी है। और वो राक्षस था बेहद शक्तिशाली नरकासुर। कहानी कुछ यूं है कि नरकासुर ने देवी कामाख्या के सामने सीधे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। देवी ने भी एक शर्त रख दी, अगर वो भोर होने से पहले पहाड़ के बिल्कुल नीचे से मंदिर तक 1500 सीढ़ियां रातों रात बना देगा तो वो शादी कर लेंगी। नरकासुर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और वो काम लगभग खत्म करने ही वाला था। तब देवी ने अपनी माया रची और एक कौवे को मुर्गा बनाकर समय से पहले ही बांग देने पर मजबूर कर दिया। नरकासुर को लगा भोर हो गई और वो शर्त हार गया। भयंकर गुस्से में उसने उस मुर्गे की वहीं बलि दे दी। जिस जगह वो बलि दी गई उसे आज भी कुकराकता के नाम से जाना जाता है। दरअसल इसी घटना के बाद से यहाँ रक्त और बलि की जो प्रथा शुरू हुई वो सदियों तक इवॉल्व होती रही। पौराणिक युग में नरकासुर के अनुयायियों को लगा कि खून से देवी जल्दी मान जाती हैं, तो उन्होंने नरबलि शुरू कर दी। फिर मध्यकाल आया जब अहोम राजाओं ने युद्ध जीतने और राजनीतिक ताकत पाने के लिए खुलेआम इंसानों की बलि दी। खैर, आज के इस आधुनिक युग में मानव बलि पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पशु पक्षियों की बलि आज भी हर दिन मंदिर के कपाट खुलने से ठीक पहले दी जाती है। हालांकि आज कानून अपनी जगह बहुत सख्त है और पुलिस की पैनी नजर रहती है, लेकिन कुछ चरम मान्यताओं के कारण हाल के सालों में भी कुछ बेहद दुखद और गैर कानूनी घटनाएं सामने आई हैं। 2003 में तो स्थानीय लोगों ने ऐन मौके पर एक पुजारी को ऐसा करने से रोका था। 2019 का मामला और भी खौफनाक था, जब हुगली की एक महिला का सिर कटा शव अनुष्ठान के बाद मिला। और 2021 में एक तांत्रिक द्वारा एक 4 साल के मासूम बच्चे की बलि की दुखद घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि अंधविश्वास और अलौकिक शक्ति की अंधी लालसा इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। भाग 5, प्राचीन श्राप और कथाएं। कामाख्या का रहस्य सिर्फ तंत्र और बलि तक खत्म नहीं होता। यहाँ के पुराने श्राप आज भी बड़े बड़े राजवंशों का पीछा कर रहे हैं। एक खौफनाक कहानी है केंदुकलाई नाम के पुजारी की। उसने दावा किया कि जब वो आंखें बंद करके प्रार्थना करता है तो साक्षात देवी उसके सामने नृत्य करती हैं। कोच राजवंश के राजा नर नारायण से ये सुना नहीं गया और उन्होंने लालच में आकर पुजारी को रिश्वत दे दी ताकि वो छुपकर देवी का वो नृत्य देख सकें। लेकिन देवी से कुछ छुपता है क्या? उन्हें पता चल गया। क्रोध से भरी देवी ने तुरंत उस पुजारी को पत्थर की मूरत में बदल दिया और राजा को एक ऐसा भयानक श्राप दिया जो आज तक कायम है। वो श्राप कुछ इस तरह था, अगर तुमने, तुम्हारे भाई ने या तुम्हारे वंश के किसी भी व्यक्ति ने कभी इस मंदिर में कदम भी रखा या दूर से नीलांचल की इन पहाड़ियों की तरफ देखा भी, तो तुम्हारा पूरा का पूरा वंश उसी पल नष्ट हो जाएगा। ये सिर्फ कोई डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा डर है जिसने सदियों से पीढ़ियों को जकड़ कर रखा है। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? इस श्राप का असर आधुनिक युग में भी साफ देखने को मिलता है। जयपुर की मशहूर महारानी गायत्री देवी, जो उसी राजा नरनारायण की सीधी वंशज थीं, उन्हें एक बार गुवाहाटी जाना था। लेकिन जब उन्हें किसी ने बताया कि गुवाहाटी के हवाई अड्डे से नीलांचल की वो श्रापित पहाड़ियां दिख सकती हैं, तो उन्होंने तुरंत अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी और अपना पूरा रास्ता ही बदल लिया। सोचिए, एक प्राचीन श्राप का आज के मॉडर्न जमाने में इतना खौफ। वैसे इन सबके अलावा भी कामाख्या अपने अंदर कई और रहस्य समेटे हुए हैं। जैसे स्थानीय लोगों का मानना है कि जब तक आप ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बने उमानंद भैरव मंदिर के दर्शन नहीं करते, आपकी कामाख्या यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। विज्ञान की बात करें तो शोधकर्ताओं ने भी माना है कि इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र में कुछ बहुत ही अजीब चुंबकीय विसंगतियां यानी मैग्नेटिक एनोमलीज हैं,
जिनसे कंपास की सुइयां पागलों की तरह घूमने लगती हैं। और फिर यहाँ का वो मशहूर सिद्ध सिंदूर भी है, जिसे पूरे 7 दिनों के विशेष तांत्रिक अनुष्ठान के बाद सिद्ध किया जाता है और लोग इसे वशीकरण के लिए बहुत शक्तिशाली मानते हैं। तो इन सारी गुत्थियों, रहस्यमयी तंत्र विद्याओं और सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं से हम क्या समझ सकते हैं? कामाख्या अपने इन सभी डरावने और रहस्यमयी आवरणों के बावजूद समाज को एक बहुत ही सशक्त और प्रोग्रेसिव संदेश देता है। जहां हमारी आज की दुनिया और समाज अक्सर स्त्री के शरीर के प्राकृतिक बदलावों को वर्जित या अशुद्ध मानकर छिपाने की कोशिश करते हैं, वहीं कामाख्या हमें डंके की चोट पर यह सिखाता है कि स्त्री का शरीर ही इस पूरे ब्रह्मांड के सृजन का एकमात्र और परम स्रोत है। ये हमें प्रकृति और उसके चक्रों का सच्चा सम्मान करना सिखाता है। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या हमारा आधुनिक विज्ञान कभी कामाख्या की इन अजीब चुंबकीय ऊर्जाओं, उन गहरी अंधेरी गुफाओं के रहस्यों और साल में एक बार लाल हो जाने वाले उस पानी की सच्चाई को पूरी तरह से डिकोड कर पाएगा? या फिर कुछ रहस्यमयी सच्चाइयां ऐसी ही होती हैं जिन्हें हमेशा परछाइयों में हमारी समझ से परे ही रहना चाहिए? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन रहस्यों को हमारे साथ खंगालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।